मधुबनी का बेनीपट्टी गांव, जहां पे 5 लोगों की हत्या कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे थे पीड़ित परिवार का आंसू पोंछी, उन्हें सांत्वना दिया, भरोसा दिलाया कि जो दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी तक आंदोलन करते रहेंगे। मधुबनी बंद करने की बात हो या फिर पटना में आवाज़ उठाने की बात हो, हर जगह आवाज़ उठाएंगे। पीड़ित परिवार को उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो दोषी हैं उन लोगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने तक हम आंदोलन करेंगे। ये मधुबनी के इसी गांव में आकर तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से 5-5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को जो है मदद के रूप में राशि भी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहुत छोटी राशि है, लेकिन हम इनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार के इस गांव में उस घर पे हैं और खुद पहुंचे हैं। उनकी एक झलक देखने के लिए तमाम जो पार्टी के उनके नेता और उनके चाहने वाले वो भी यहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। बड़ा सवाल जब पीड़ित परिवार के लोगों ने उठाया और कहा कि आखिर अपराधी कब गिरफ्तार होंगे, कब उनको फांसी दी जाएगी, उन तमाम सवालों पर तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया कि हम आपके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भरोसे के बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब तक सरकार की नींद क्यों नहीं खुली है, क्यों नहीं दोषी अपराधी पकड़े गए हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के नेता कारी साहब भी हैं। कारी साहब, पीड़ित परिवार से मुलाकात आप लोगों ने की, तेजस्वी यादव ने भी मुलाकात किया, भरोसा दिलाया। रूह कांप गया, देखा नहीं जा रहा था जिस तरह से नरसंहार किया है नीतीश कुमार जी। कभी आपको इंसान तो इंसान, भगवान भी माफ नहीं करता। किस तरह से उसको काटा गया है, गोली मारने के बाद उसका पेट चीरा गया, उसका पैर काटा गया। इंसानियत, ये बजरंग दल के लोग, ये समाज को सोचने की ज़रूरत है कि जब कोई किसी की हत्या करता है, किसी की मॉब लिंचिंग करता है, कुछ लोग ताली बजाते हैं। कहा गया है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, किसी का जाती मकान थोड़ी है। जब किसी एक घर में आग लगता है तो पूरी बस्ती जलती है। समाज को जागने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम अगरा पिछड़ा हिंद तिंद से ऊपर उठिए, इंसानियत को बचाइए। ये जो नीतीश कुमार की पुलिस है वो गुंडों की तरह बिहेव कर रही है, वो गुंडों की तरह काम कर रही है, वो इंसानियत की दुश्मन है, वो मोहब्बत की दुश्मन है, बिहार की अस्मिता की दुश्मन है, लोकतंत्र की दुश्मन है। इसलिए पुलिस को शराब बेचने से फुर्सत ही नहीं। परिवार के लोगों का एक बड़ा सवाल था कि न्याय का लोग आ रहे हैं, मिलकर आश्वासन देके जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आए हैं, हमारे विधायक चेतन चौहान जी आए, तब तो लोगों को पता चला। इसको तो दबा दें कि पूरी साजिश हो गई थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर जब हमारे विधायक यहाँ आए, सारे मामले को उजागर किया और नेता बंगाल और असम के चुनाव में व्यस्त थे, उसके बावजूद भी उसको छोड़ करके यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। हम लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे, हमारे नेता दबाव बनाएंगे। नेता ने पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा भी दिया है पार्टी की तरफ से, और आगे भी न्याय दिलाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद आखिर इस पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। कई सारे लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि मधुबनी का यह गांव मोहम्मदपुर आज सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पे खाकी पूरी तरीके से सवाल के घेरे में है। सवाल खाकी पे उठा है क्योंकि पुलिसकर्मियों को जिस वक्त सूचना दी गई थी, अगर वो समय पर पहुँचते तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं घटती। लोगों के मन में गुस्सा है। सबसे ज़्यादा पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनके कई सवाल गुस्से से भरे हैं। सवाल वाजिब भी है और उनका गुस्सा भी वाजिब है। सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर कब तक इस गांव में लोग ऐसे ही आएंगे, आश्वासन देंगे, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी। जो मुख्य आरोपी है परवीन झा, वो नवीन झा, कब गिरफ्त में आएंगे और उनके ऊपर सजा क्या होगी। सरकार चाहेगी जो पीड़ित परिवार के लोग थे, जो बच्चियां हैं, अपने पिता को खोने के बाद जो सवाल वो उठा रही हैं, उस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। आखिर वो सवाल कब पूरे होंगे, आखिर उनकी बातें कब मानी जाएगी, बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने मधुबनी में इस मोहम्मदपुर गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान क्या कुछ कही, तमाम तस्वीरों को हम दिखाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे। बड़ा सवाल है, मधुबनी के अंदर आज भले ही गाड़ियों का काफिला और नेताओं की फौज दिख रही हो, लेकिन उस दिन घटना के दिन आखिर क्यों सब लोग चूक गए कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। स्थानीय लोगों के मन में इस तरीके से भय। पीड़ित परिवार आज भी अपने ही घर में कैद है, बाहर पुलिस की फोर्स बैठाई गई है सुरक्षा के नाम पर, लेकिन जब घटना के दिन फ़ोन करने के बाद यही पुलिस के जवान मौके पे 4 घंटे बाद आए। और सवाल इसलिए खाकी पर उठ रहा है कि आखिर कब इन जो
मौत के गुनहगार हैं उनको सजा दी जाएगी। आगे की तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद क्या कुछ कह रहे थे।